guys, welcome to our channel Cine Music Space। और आज के हमारे इस मंडे मूवी पोर्टल सेगमेंट में हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है इकबाल। और जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, क्योंकि बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है बॉलीवुड की और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। और मुझे लगता है कि बहुत बार दूरदर्शन पर भी आ रखी है ये फिल्म, और बिल्कुल, और मैंने वही देखी थी। और अभी भी लोग इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, लोग अभी भी इस फिल्म को देखते हैं, इस फिल्म के गाने सुनते हैं, क्योंकि फिल्म का कंटेंट ही ऐसा है कि आप कभी भी देख लीजिए, वो कभी भी आपको पुराना कंटेंट नहीं लगेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मूवी इकबाल। तो और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है नागेश कुकनूर ने, और ये फिल्म आई थी 2005 में। और इस फिल्म को कम से कम 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहे हैं। So let's start the movie review of इकबाल। ये कहानी है एक लड़के इकबाल की जो कि बोल और सुन नहीं सकता, लेकिन उसका सपना है कि वो एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। लेकिन उसका ये सपना उसके फादर बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। उसके फादर चाहते हैं कि वो उनके साथ खेतों में उनकी मदद करे। उसके घर में उसकी बहन उसके सपने को सपोर्ट करती है और उसे इनकरेज करती है कि वो अपना ये सपना पूरा करने के लिए मेहनत करे और आगे कोचिंग ले। लेकिन क्या अपनी गरीबी के कारण उसे कोचिंग मिल पाती है? क्या उसे एक अच्छे गुरु मिल पाते हैं? क्या उसका ये सपना कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले पूरा हो पाता है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मूवी इकबाल में। थ्रू आउट द मूवी हमें ये देखने को मिलता है कि इकबाल को अपना सपना पूरा करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या लोग उस पर भरोसा कर पाते हैं, और उसका बोल और ना सुन पाना उसके लिए और कौन कौन से नए चैलेंजेस खड़े करता है। ये सारी चीजें आपको मूवी में देखने को मिलेंगी। ये मूवी ZEE5 पर अवेलेबल है, तो आप ये मूवी वहां जाकर देख सकते हैं। फिल्म के डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नागेश कुकनूर ने। और सबसे अच्छी बात फिल्म में है कि पूरी फिल्म को रियलिस्टिक तरीके से ही डायरेक्ट किया गया है। पूरी फिल्म जो है वो रियलिज्म पर ही बेस्ड है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कहानी का ट्रीटमेंट हो, चाहे जो किरदार जिस तरह से उन्होंने लिखे हैं और जिस तरह से किरदार को शो किया है पूरी फिल्म में, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ शहरी देख रहे हैं। अब वो गांव के अगर परिवेश में है तो सारा कुछ गांव के परिवेश में ही है। सारी लैंग्वेज जो बातें हो रही है, जिस तरह से डायलॉग बोला जा रहा है, जिस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है, एक गांव के परिवेश के अकॉर्डिंग ही इसको दिखाया गया है। और जो कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे दिखाए हैं कि जो थोड़े से मॉडर्न है, थोड़े से वेल स्टाइलिश, वो जो डिफरेंशिएशन भी दिखाया है ना दो लोगों में कि हाँ ये अमीर फैमिली से, गरीब फैमिली से, वो भी उन्होंने इट इज मोर ऑफ अ पर्सनालिटी ट्रेट्स रादर देन द गोल्ड चेन्स एंड अदर स्टफ। हाँ, मतलब मटेरियल चीजों के बजाय उन्होंने उसको ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उन्होंने, विच इज रियली नाइस। मुझे लगता है वो ह्यूमन ट्रेट जो उन्होंने इंक्लूड किया है उसके कारण ही रिलेट करना बहुत मेरे लिए इजी रहता है कि चलो ठीक है, मैंने देखा हुआ ये सब चीजें। और फिल्म की कहानी अपने आप में ही बहुत कमाल की है। स्टोरी लाइन, यस, अब मैं अगर स्टोरी लाइन के बारे में बोलूँ तो उन्होंने स्टोरी लाइन, मुझे ये चीज अच्छी लगी कि अगर वो चाहते तो ये मूवी एक टाइम पे स्ट्रेच भी हो सकती थी। अगर स्ट्रगल और दिखाने की कोशिश की जाती बीच में कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, बट उन्होंने उतनी सारी चीजों को एक अच्छे राउंड में घेरते हुए एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाई है, जो कि बीच में कहीं ऐसा नहीं लगती कि अच्छा यार अब ये स्ट्रेच हो रहा है। जब आपको ऐसा लगता है कि ओके देयर इज नथिंग हैपनिंग, उसी टाइम पे कोई ट्विस्ट आ जाता है। व्हेन यू थिंक कि ओके एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तभी कोई ट्विस्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। तो इनके डायरेक्शन में, और मैं कहूँगी बिकॉज फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है, हाँ। नागेश जी ने ही लिखी है फिल्म की कहानी भी। तो फिल्म की कहानी में सबसे कमाल की बात जो लगी है मुझे कि इतना बड़ा चैलेंज दिया है अपने मेन किरदार को कि एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर वो कैसे अचीव करेगा अपने ड्रीम्स को, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है। हाँ, सिर्फ गरीब नहीं है वो, हाँ, उसके पास एक डिसेबिलिटी है कि वो नहीं सुन सकता, वो बोल नहीं सकता। तो क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो आपके पास चलो ठीक है आप बोल सकते हो, तो आपके पास बोलने के लिए कि मैं कर सकता हूँ, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, पर आप नहीं सुन सकते, आप बोल नहीं सकते। तो अब आपके पास सबसे ज्यादा चैलेंज है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे अपने आप के कैलिबर को कि मैं कर सकता हूँ ये काम, बिकॉज कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो वो जो स्ट्रगल दिखाया है ना उन्होंने जिस तरीके से अपने किरदार का, वो बहुत मुझे लगता है कि रियलिस्टिक है, एट द सेम टाइम रिलेटेबल है, खूबसूरत है। मैं डायलॉग्स की भी अगर बात करूं तो डायलॉग्स भी
इतने ज्यादा अच्छे डायलॉग्स हैं, इतने ज्यादा हार्ट टचिंग डायलॉग्स हैं। इवन जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो थोड़े से नेगेटिव शेड्स देते हैं, उनके डायलॉग्स भी कहीं पे भी बहुत ज्यादा वैम्प वाले टाइप के नहीं होते हैं। दे आर वेरी सटल। आई थिंक एक नॉर्मल आदमी जिस तरह से नेगेटिवली बात करेगा वैसी बात की है। हाँ, मतलब जिसको लगता है कि ओके नहीं ये नहीं कर पाएगा, या फिर जिसको लगता है कि ओके नहीं मेरा, क्योंकि दिस इज अ वेरी ह्यूमन सॉर्ट ऑफ नेचर, ये हमारा बहुत वैसा नेचर है कि हम लोग चाहते हैं जो हमसे रिलेटेड है, जिसको हम सिखा रहे हैं वो जीते, या फिर वो जीते, exactly. हाँ, तो वो बहुत नॉर्मल सा ह्यूमन ट्रेड है, तो वो उसके अंदर जाके कर रहे हैं। कोई ओवर द टॉप जाके विलन नहीं बन रहे कि मैंने उसका पैर तोड़ दिया ताकि वो खेल ही ना पाए, या वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वेरी रिलेटेबल। एक और चीज मुझे इस मूवी में बहुत अच्छी जो लगती है कि मूवी कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। दे नो व्हाट दे वांट टू शो, और उनको पता है कि वो क्या, किसकी स्टोरी दिखा रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या दिखाना है। तो वो माइंडसेट बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई और स्टोरी घुस गई है या बीच में कुछ और आ जा रहा है। हाँ, उसको इनहांस करने के लिए स्टोरी को कैरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट स्टोरी अपने पाथ पे है। स्टोरी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अच्छा हाँ नहीं ये अलग पाथ पे निकल गई है। जो मोटिव स्टार्टिंग से है वो मोटिव एंड तक का है। दैट इज द बेस्ट थिंग ना, कि आप मोटिव से हटते नहीं हो। फिल्म में जिस तरह के फ्रेम्स रखे गए हैं वो भी बहुत रियलिस्टिक रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से गांव का सेटअप किया गया है, जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग सीख रहा है, जहां प्रैक्टिस कर रहा है जिस फील्ड में, उसको बहुत एक रियलिस्टिक वे में दिखाया कि गांव के एरिया में अगर कोई इंसान अगर क्रिकेट खेलना सीखेगा या फिर ऐसा कोई कैंप टाइप का या फिर कुछ भी बनता है तो वो कैसा होगा वो। हाँ। और वहां पे भी अगर वहां पर भी सीख, बिकॉज वहां पे नॉर्मल ग्राउंड की तरह इतना अच्छी जमीन नहीं मिलेगी, सपाट जमीन नहीं मिलेगी आपको, है ना, और आपके पास और भी चैलेंजेस होंगे, तो उसमें कैसे वो प्रैक्टिस करेगा, वो बहुत अच्छे से उन्होंने फ्रेम के थ्रू कैप्चर किया। इवन जो इमोशन जहां पे कैप्चर करने चाहिए, मेन इमोशन, फ्रेम्स आर नाइस, वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने कैप्चर किया। दैट वाज वेरी नाइस अबाउट द थ्रू द मूवी। और एक और चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगी पूरी फिल्म में, वो ये कि डायरेक्टर को पता है कि उनका जो किरदार है वो गरीब है और उसके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। हाँ। तो जब आपके पास फैसिलिटीज नहीं होती तो आप अपने लिए खुद से चीजें करते हो क्रिएट, कि आप कहां से खुद से क्या करोगे आप, कि आप खुद से वो चीज सीख सको, बिकॉज आपको सीखना तो है। हाँ, जो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो कि आप नहीं खरीद सकते या बहुत महंगी, उनको कैसे रिप्लेस किया, तो वो बहुत क्रिएटिवली किया है उन्होंने। बहुत फनी भी लगता है देखने में, टाइम भी बहुत वो फनी भी है, एट द सेम टाइम इट इज वेरी हार्ट टचिंग ऑल्सो, कि तुमको पता है कि ये कि वो उसके पास नहीं है, लेकिन उस अभाव में भी वो ये नहीं बोल रहा कि शिट यार मेरे पास नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। वो तब भी कुछ उसको किसी ऐसी चीज से रिप्लेस कर रहा है जो आपने शायद से कभी इमेजिन भी नहीं की हो। सो और ये अपने आप में बहुत मोटिवेशनल भी है काफी। हाँ, ये एक मोटिवेशन देता है हर किसी को, हर ऑडियंस जो देख रही है, कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, अगर आपके पास, आप उसके बावजूद कुछ ना कुछ खुद से भी कर सकते हो क्रिएट, ताकि आप अपने लिए रास्ता बनाओ, बिकॉज इन दी एंड आपको तो वहां पहुंचना है ही, है ना। जिनके पास है वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर अगर आप थोड़ा सा और पैशन से काम करें तो आप और चीजें ढूंढ सकते हैं कि आप कैसे उसको रिप्लेस करें और उस पर आगे बढ़ें। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है श्रेयस तलपड़े, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, श्वेता बासु प्रसाद, यातीन कार्यकर, प्रतीक्षा लोमकर। तो अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इकबाल के बारे में बात करनी चाहिए, जिन्होंने इकबाल का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, श्रेयस तलपड़े। उन्होंने एंड आई गॉट टू नो कि वो उनकी डेब्यू मूवी थी। जब मैंने मूवी देखी थी तब आई डिडंट न्यू दैट, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि वो उनकी डेब्यू मूवी थी, आई वाज लाइक ओ, मतलब डेब्यू मूवी में उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया है, एंड द कैरेक्टर इज सो चैलेंजिंग, क्योंकि जब आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसमें चीजें एक्सप्रेस करना, इमोशंस को शो करना इज मोर डिफिकल्ट, लेकिन वो बहुत अच्छे से किया है, बहुत खूबसूरती से किया है। एक ऐसी परफॉर्मेंस थी, अगेन आई एम सेइंग दैट, जिसमें मुझे वो एक्टर नहीं दिखा, मुझे वो कैरेक्टर दिखा। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन एक्टर। अगर हम बात करें नसीरुद्दीन शाह जी के बारे में, जिन्होंने कोच का रोल प्ले किया है इकबाल का, वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, बिकॉज उन्होंने दो शेड्स दिखाए हैं उसके, कि कैसे वो एक टाइम पे फेलियर भी रह चुके, एक टाइम पे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, एक फेलियर भी है, गिव अप कर चुके हैं, और जिस तरह से गिव अप को दिखाते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, वो बहुत सटल वे में दिखा देते हैं, कि बहुत कुछ ओवर द टॉप नहीं करते हैं उसके अंदर भी वो, लेकिन बहुत कम ऐसे जेस्चर दिखा देते हैं जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि ठीक है उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन जिस तरह से वो ट्रेन कर रहे हैं इकबाल को,
वो ऐसे रहे हैं उसके लाइफ में, ऐसा किरदार रहे हैं जिन्होंने एंड तक सपोर्ट किया है। उन्होंने पैशन देखा कि हाउ पैशनेट ही इज, तो उस पैशन की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने एक गुरु कैसा होना चाहिए वो दिखाया है। इवन मैं अगर बाकी एक्टर्स की बात भी करूं जिन्होंने मदर का कैरेक्टर प्ले किया है, जिन्होंने फादर का कैरेक्टर की प्ले किया, इवन श्वेता बासु जो है, जो सिस्टर बनी है, जो सिस्टर बनी है, आई जस्ट लव हर। मुझे उनकी बाकी मूवीज भी आई हैव सीन इन सो मेनी मूवीज एंड सीरियल्स आल्सो, एंड शी इज रियली गुड। No, she's a good actor. Yeah, she's, she has that natural वाला thing कि वो बहुत नेचुरली कर देती है चीजें, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि शी इज एक्टिंग और समथिंग। Exactly. She shows her emotion like she is doing it, like she is feeling it right now. That's a very good thing about an actor, and she is wonderful. और एक्टर्स मुझे लगता है इस मूवी में जितने भी आए हैं, भले वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, भले उनका ज्यादा लंबा कैरेक्टर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जितने भी हैं, दे आर ब्यूटिफुल। मतलब जिस हिसाब से उनको प्लेस किया गया, इट इज ब्यूटिफुल। तो ओवरऑल अगर मैं फिल्म की बात करूं तो इट हैज अ जेन्युइन स्टोरी टेलिंग, जेन्युइन तरीके से अपनी बात को बोला उन्होंने, और जो टॉपिक उठाया है कि कैसे एक डिसेबल पर्सन भी अपने ड्रीम तक पहुंच सकता है, उसको उन्होंने फिल्म के थ्रू दिखाया कि नहीं ये पॉसिबल है रियल लाइफ में। जिस तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं, हर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं फिल्म के थ्रू, फिल्म के कंटेंट के थ्रू, दैट वॉज अमेजिंग। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है किसी फिल्म के बारे में कि आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग जनरली बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है इन जर्नल भी बहुत सारे सोशल इश्यूज को बहुत नॉर्मली दिखा दिया गया है, भले वो वो अमीर और गरीब वाला डिस्टेंस हो, या फिर लोग किसी डिसेबल आदमी को, या फिर जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस इंसान को किस नजरिए से देखते हैं, उसके ड्रीम्स को किस नजरिए से देखते हैं, और जिस हिसाब का हमारे जो कंपटीशन वाला फील है कि अच्छा उसने इतना कर लिया तो हमारे बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो जो प्रेशर रहता है अपने बच्चों पे, पेरेंट्स होते हैं या जो आसपास के जो सोसाइटी है उनकी तरफ से जो आता है, प्रेशराइज करते हैं। बहुत सारी चीजों को ना बहुत छोटे फ्रेम्स में उन्होंने दिखा दिया है, विच इज सो गुड। एंड एक और चीज जो मुझे पूरी मूवी में दिखती है, गिव अस सो मच होप कि तुम किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर ड्रीम, और इफ यू आर पैशनेट अबाउट थिंग्स, तुम्हें कोई चीज करनी है, देन यू हैव टू स्ट्रगल, बट यू विल गेट दैट। मुझे ना पूरी मूवी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल लगती है सबसे पहले तो, कि आप मतलब ये कहती है कि बस, और मैं बताऊं सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं यार, सॉन्ग्स कितने मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं आशाएं, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा फील करती हूँ ना, मुझे वो गाना इतना ज्यादा पसंद है कि वो गाना ही अपने आप में ना पूरी मूवी बता देता है। पूरी मूवी ही अपने आप में इतनी मोटिवेशनल है आपको कि आप देखोगे एक बार, और अगर आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो इस फिल्म को देख के आप मोटिवेटेड हो जाओगे, बिकॉज क्योंकि आपके पास शायद जितनी चेंजेस उसके पास है उतनी नहीं होंगी, तो शायद से नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, वो भी नहीं कर सकता। स्टिल वो कैसे अपने ड्रीम तक पहुंचता है, उसके लिए आप ये फिल्म जरूर देखिएगा, आपने फिल्म नहीं देखी है तो, बिकॉज ये फिल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत फिल्म है और हार्ट टचिंग फिल्म है, ये जेन्युइनली हार्ट टचिंग फिल्म है। ये मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मूवी में से एक है ये। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट दिस मूवी, एवरीथिंग। तो ये था मूवी रिव्यू ऑफ इकबाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।